हम लोग दूसरे दिन की प्रश्नोत्तरी की चर्चा में हैं। हम तो कथा करके आके लुढ़का गए थे, थोड़ा खा पी लिया और सो भी लिया। अभी तक लुढ़के रहे, सोच रहे। फिर हमको जो है जगाया गया कि गुरुजी जागो, अंतिम योद्धा आप ही बचे। तब फिर हमने कहा कि अभी हमें कुछ करना है, हमें तो लगा सुबह उठना है। बोले नहीं नहीं नहीं, अभी आपको प्रश्नोत्तरी करनी है। हम कहा भैया करनी है तो चलो। हम आ गए। अब आज के लिए सूत्र हमने कुछ ऐसा विचार किया नहीं है, पर सीताराम संतोले छतरी के बने। कल हमने सूत्र लिया था फलो फूलो पर औकात न हो। आज का सूत्र है हमें जिंदगी से भागना नहीं, जिंदगी में जागना। दुविधाएं आएंगी, परेशानियां आएंगी, डराने वाले लोग आएंगे, धमकाने वाले लोग आएंगे। कभी खुद की जिंदगी ही डराने लगती है। लेकिन हमें अपनी जिंदगी में जब तक सफलता प्राप्त ना हो तब तक आपका कॉन्फिडेंस लेवल घटा और आप हारे। आप दुनिया की नजर से वो आदमी बेकार नहीं है जो हार जाए, वो आदमी बेकार है। हमें उस आदमी से बड़ा डर लगता है जो हार करके संतुष्ट हो जाए। अपनी हार पर जो संतुष्ट है वो आदमी महादेखा। हारना तो जीतने की कला है। कई बार तुमने देखा होगा शेर के लिए लाइव में नहीं देखा होगा, टीवी में देखा होगा। हमने भी लाइव नहीं देखा। टीवी में शेर जब लंबी छलांग लगाता है तो वो 4 कदम पहले पीछे जाता है, फिर वो आगे जाता है। उसी प्रकार अगर हम अपनी जिंदगी में थोड़ा कदम पीछे चले जाएं तो निराश नहीं होना, होपलेस नहीं होना है, बहुत टूटना नहीं है, रोना भी नहीं है और किसी को दोष भी नहीं देना। खेल है, जिंदगी का खेल है। हारना जीतना लिखा रहता है, आगे पीछे लिखा रहता है, पर हमें अपनी कोशिश कभी बंद नहीं करनी। तब तक कोशिश करनी है जब तक प्राण रहे, तब तक कोशिश करनी है जब तक मंजिल प्राप्त ना हो जाए। छोटे से उदाहरण से आज की बात को शुरू करते हैं। गांव में आप लोग रहते हैं, हम भी एक छोटे से गांव में रहते हैं, तो हमने बहुत बारीक से देखा और तुमने भी बहुत नजदीक से देखा होगा। आप लोग बारात गए, अपनी नहीं दूसरों की, हम भी अपनी नहीं गए, दूसरों की बारात गए। गांव की बारात में बड़ी विचित्र बात होती है कि गांव की बारात में सब प्रकार के लोग जाते हैं, तो कुछ पीने वाले भी जाते हैं। याद है गांव की बारात में जो पीने वाले जाते हैं वो आदमी बड़े खतरनाक। पूछो कैसे? वो जैसे ही बारात का उन्हें पता लगे कि आज शाम को अमुक अमुक आदमी की बारात में जाना है, तो वो दोपहर से ही अपनी प्लानिंग शुरू करते। पैसा लेंगे, थोड़ा आगे की जेब में डालेंगे, ये पीने के काम आएंगे। थोड़ा बगल की जेब में डालेंगे, ये डीजल के काम आएंगे। थोड़ा तीसरी जेब में डालेंगे, ये खाने के काम आएंगे। वो पूरी प्लानिंग करके चलते और उनका एक ही मकसद है कि हम जहां भी जाएंगे सबसे पहले क्या करेंगे? पिएंगे। बोलो बोलो बोलो, पिएंगे। बस एक मकसद उनका, एक ही उद्देश्य उनका कि हम केवल जाकर के क्या करेंगे? पिएंगे। वो गाड़ी में बैठेंगे तो यही सपना, कब गाड़ी रुके, कब हम पहुंचे और कब पिए। और किस्मत से वो पहुंच जाते। जैसे ही पहुंचेंगे ना वो पता पूछेंगे, ना वो लड़की वालों का घर पूछेंगे, ना वो जनवासा पूछेंगे, ना बारात के स्वागत लेंगे। सबसे पहले जो मकान मिलेगा, हाँ जी क्या बात मिलती है क्या? रामपुर का घर अमीना वाली गली में मिलती है।
रास्ता खुल गया, रास्ता खुल गया। अगली गली में गए। अब वहां भी उसे पता थोड़ी है कि कहाँ मिलती है, तो जो भी मकान मिले, भैया ओ भैया क्या बात है, मिलती है क्या? अरे बगल के मकान, बगल को परेशान करने आ गए। धन्यवाद, सो जाओ। विदिन 15 मिनट में दूल्हा अपनी ससुराल नहीं पहुंच पाता, ये भाई साहब ठेका पहुंचा। नई जगह पता नहीं है, विदिन 15 मिनट में दूल्हा ससुराल जहां उसका ब्याह होना, वो लड़की वालों के घर नहीं पहुंच पाता, ये ठेका भाई साहब पहुंच जाते हैं। बात बहुत छोटी सी है पर बहुत पते की है। पीने वाले पिबक कर अनजान जगह में विदिन 15 मिनट में ठेका को खोज सकते हैं, तो हम इस जान पहचान वाली जिंदगी में 40 साल की उम्र में क्या अपने लक्ष्य को नहीं खोज पाएंगे या पा पाएंगे? क्या हम अपनी मंजिल को नहीं पा पाएंगे? बस पाने का जुनून होना चाहिए, पाने की जिद होनी चाहिए, पाने का एक संकल्प होना चाहिए, प्राप्त करने की दृढ़ता होनी चाहिए। आज की रात की बात में हम आपसे प्रार्थना करें, दुनिया का कोई भी आदमी अगर हमसे ये कहे कि हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, बहुत मुश्किल है, ये बात ही गलत है। आप कुछ भी कर सकते हो, बस करने का आपके पास जुनून होना चाहिए। जब इस देश का एक महात्मा शिकागो के धर्म सम्मेलन में शून्य पर बोल सकता है, एक देश का छोटा सा आदमी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बन सकता है, इस देश में रहने वाले, देश में क्या दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हुए। अमेरिका में एक आदमी जन्म लेता है, सौरभ हमारे बगल में बैठे अमेरिका में भी रहते हैं 7-8 दिन से। अमेरिका में एक लड़का जन्म लेता है कुछ सदी पूर्व में, उसकी मां मर जाती है तो पिता दूसरी शादी करता है, तो उस बच्चे को बहुत पीटता पिता, वो बहुत परेशान रहता है, बहुत टूटता है। पढ़ने का उसे इतना शौक कि वो पढ़ने के लिए मजदूरी करता, मजदूरी कर करके पढ़ाई करता। अब वो धीरे धीरे संघर्ष करता, चुनाव लड़ता, चुनाव हार जाता, फिर लड़ता, हार जाता, फिर लड़ता, हार जाता, और एक दिन ऐसा तक आता है कि वो चुनाव भी जीत जाता है, और सबसे बड़ी लड़ाई काले और गोरे गुलामी के खिलाफ वो लड़ता है, और वो उस देश का राष्ट्रपति बनता है, अब्राहम लिंकन के नाम से जाना है। छोटा सा बालक, बहुत गरीबी में पला, जिसकी मां मर गई, पिता पीटता है, कोई जिंदगी का पता नहीं, खप्पर टूटा हुआ, पुस्तकें पढ़ने के नाम पर पुस्तकें नहीं उसकी जिंदगी में, और वो छोटा सा बालक अब्राहम लिंकन जब राष्ट्रपति बन सकता है, छोटा सा नरेंद्र स्वामी विवेकानंद बन सकता है, तो आप भी अपनी जिंदगी में गांठ बांध लीजिए, चल पड़िए, धैर्य मत खोइए, कॉन्फिडेंस मत खोइए, अपने फुल आत्मविश्वास में जीवन जिए। एक दिन ऐसा आएगा, सफलता भी मिलेगी, मंजिल भी मिलेगी, और तुम्हें पछताना भी नहीं पड़ेगा, तुमको छोड़ने वाले पछताएंगे। लेकिन जिद एक है, तुमको अपनी जिद पर अडिग रहना ही पड़ेगा। तुम सोचो मंजिल मिल जाए, ऐसा कोई चमत्कार हो जाए, ऐसे कोई शक्तियां मिल जाए, खुद करना पड़ेगा। भगवान को भी आना पड़ा, राम हुए, कृष्ण हुए या गौतम बुद्ध, सबको लड़ने पड़े अपने अपने युद्ध, सबको अपने अपने युद्ध लड़ने पड़े, तुमको भी अपने युद्ध लड़ने पड़ेंगे। तो विचार करो कि कोई शक्ति आ जाए, कोई वो वो मिल जाए, चिराग साधु बन जाए, उससे निकले आकाश, होने वाला नहीं। आपको खुद करना पड़ेगा, जिद पकड़नी पड़ेगी, जिद पर चलना पड़ेगा। जिद का मतलब ये नहीं है कि तुम हटीले हो जाओ, गुस्सेल हो जाओ, नहीं, लगन, असफल भी हो एक बार सफल हो जाओ। नाखूनों से सीखो, बचपन से कट रहे फिर भी बढ़ रहे, छोटी सी बात पर कितनी बड़ी है। नाखून अपने बचपन से कट रहे, जब छोटे थे तो माँ ने काटे, फिर अपन ने भी काटे, फिर ब्लेड से काटे, फिर नेल कटर से काटे, टूट टूट गए, इतने निकम्मे फिर भी बढ़ते। बालों से सीखो, बचपन से छुल रहे, कट रहे, छुल रहे, झड़ रहे, फिर भी वो बढ़ रहे। ये कितनी अद्भुत हट है, जब वो गिर भी रहे फिर भी वो
बढ़ रहे हैं। हमें भी अपनी जिंदगी में यही हट लेनी है। धक्के लगेंगे, लोग ताने देंगे, बेइज्जती करेंगे, हंसी करेंगे, लेकिन हमको बढ़ते चले जाए, अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते। तो बहुत आश्चर्यचकित, हमारे बगल में ये जो बैठे हैं सौरभ, यही आपके डबरा का एक लड़का, बताओ WWE में चला गया, जा करके वहां अमेरिका में हमारी सुबह रिंकू से बात हुई, ये दोनों पार्टनर मिलकर के क्या गजब त्रिपुंड लगाकर माला वाला पहनकर रिंग में जब उतरते हैं, अच्छे अंडरटेकर, उनको दिमाग खराब हो जाता। एक गांव का आदमी है जो हमें बता रहे थे, जब आप हमारे भाई कल या परसों बैठे थे, वो तो बैठो ही नहीं है, वही तो बात है। मध्य प्रदेश का एक बालक उठता है और अमेरिका जाता है, और अमेरिका में सबसे बड़ा गेम WWE के नाम से जिसे जाना जाता है। क्रिकेट के बाद सबसे ज्यादा पसंद किसी गेम को किया जाता है तो WWE को किया जाता है, और वो जाकर के वहां रिंग में खड़े होकर के ललकारता है और महादेव के नारे लगाता है। तो आप लोग भी इन लोगों से सीख सकते हो कुछ, हमसे तो तुम सीखने की कोई कोशिश ही मत करना। हम तो आपको बता सकते हैं, अपने तथ्य रख सकते हैं, चाहो तो जी लो, ना चाहो तो ठीक है, तो आपकी जिंदगी है। तो आज की बात में यही है, हमें भागना नहीं है, क्या करना है? जागना है। अरे जोर से तो बोलो, जागना है। आज तुम लोग थोड़ा ठंडी में हो, जागना है। मंच झोंका दो। और यहाँ से ये है किसका? कमल भाई साहब कौन गए? कमाल कमाल किसका है भाई? कटा जवैया का रोज पाओ कर कल ये बैरिकेड में करवा भाई, हमको वही जेबा क्यों लगा हुआ है? बहुत अच्छे बच्चे हो, हमारी बहुत तारीफ हो रही, जमीन से उठे हुए आदमी हो, हाँ बहुत प्यारे हो, तो तुम्हारे यहाँ रुके। अच्छा, राम राजा सरकार के घर में रुके तो तू क्या कर रहे हो? एक जगह हम गए बम्बई में, हमारा एक चेला है, बहुत प्रसिद्ध चेला है, एक वही रहता, थाने में रहता, वो मैं ले गया, बोले आप हमारे घर पर चरण डालो, कम तो फिर ये डाल देंगे, चल गए उसके घर पर चरण डालने के लिए। तो वो हमने पूछा कि ये मकान बहुत प्यारा बना, किसका है? बोले आपका ही है। तू क्या करना है? आज तक नहीं उसने बोला क्या। तू क्या कर रहा है? हमारा तो तुम अंदर क्या कर रहे हो? उठा अपना बैग। फिर उसे बताया, यहाँ जो भी बात बोलना बेटा प्रैक्टिकल बनावटी तो बिल्कुल मत बोल देना, तुम ये भी मत देना, तुम अभी मकान कह रहे, तुम गाड़ी कह दो, तो गाड़ी कह दो छोड़ दो, तो गाड़ी भी छोड़ दे, छोड़ दे, लेकिन ये मत कह देना कि हमारा प्रैक्टिकल बात बोलना। और मुझे तो गया, ये 2-3 बार गए उसके मकान के बाद, फिर पूछा एक बहुत सुंदर कोठी, किसकी? आपके दास की। छीलने वाले भाई जो भी बोलो बड़ी तो बताओगे राम राजा सरकार का क्या कर रहे हो? राम राजा लगा दो झंडा, कर दो निःशुल्क, जय बजरंग। जोड़ी लगवा रहे, जय बजरंग, बहुत प्यारा बच्चा, जमीन से उठा हुआ, एक बार ताली बजाओ उसके यहाँ। थोड़ा सा ना जिसके यहाँ यार बैठ जा, संतुष्टि हो जाती है, हमें पूछा जा रहा, और सच्ची हम तीसरे दिन पूछ रहे हैं कि किसके यहाँ रुकी हो। जिस दिन आए उस दिन थके थे, कथा में चले गए, रात को आए सो गए, सुबह से उठे तो लेट उठे, फिर चले गए कथा में, फिर आज भी ऐसे ही हुआ। बहुत प्यारे, मजाक नहीं कर रहे, बहुत प्यारे, बहुत अच्छी व्यवस्था। तो ये बैरिकेडिंग वहां से करो, उस तरफ से खोल देना, बैरिकेडिंग कर दोगे तो जो कल लोग गिर रहे थे ना, उनको चोट नहीं लगेगी। कुछ तो हमारे पागल हमें हैरान, अपने पागलों से हैरान है। वो दर्शन भी वहां कर लिए, सामूहिक गर्जी भी लग गई, जब हम निकल रहे थे 8-10 पावन पे गिरे, जहाँ घाव है वे होता ही गिरे, और जगह गिर जाते, कुर्सी पे गिर जाते, पिलर पे गिर जाते, सिक्योरिटी पे गिर जाते, पुलिस पे गिर जाते, हम पे ही गिरे, वो पावन पे ही गिरे, और जहाँ लगो है वही गिरे।
उन्होंने कहा कि भैया आज सिक्योरिटी बदलो। यहाँ हमने कहा यहाँ तो ठंडी बंडी ज्यादा लग रही। हाँ, तो क्या कह रहे थे हम? भागना नहीं है, जागना है। जागना है। अरे बोलो, जागना है। भागना है कि जागना है? जागना है। जागना। हम लोग मंदिरों में दीपक इसलिए जलाते हैं कि मंदिर में जो दीप जलता है उससे उजाला हो। आरती करते कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयाय वंदे भगवानी सैतम नमामि। बल्कि वो दीपक इसलिए जलाया जाता है कि दीपक जलाने से भगवान प्रसन्न होंगे या नहीं होंगे ये तो हमें पता नहीं। दीपक इसलिए जलाया जाता है ज्ञान का अंधेरा पड़ा है, वहां पर ज्ञान का दीपक जला लो, इसलिए दीपक जलाया जाता है। और आदमी बड़ा विचित्र है। अब इसलिए विचित्र है, अंदर जाते हो, दर्शन करते हो, प्रणाम करते हो, चश्मा के सर में लगी है, तो किसके बजाते हो। छोटी वाली पे कहीं ना कहते हो हाँ या ना? गजब के आदमी हो तुम लोग। इधर उधर हो जा कक्का, इधर पीछे ही बैठे सोया हुआ कुंडी घुमा रहा है। रमेला कैसे हुई? सोया हुआ को तो भगवान को उठाता है और फिर कहता है भगवान की बात तब करेंगे जब आप वादी होंगे, तब देखने की नई कला होगी। हमारे पास एक ही सिद्धांत है, अपने दुख के जीवन को सुख में निकालने का मजा। कोई हमें गाली दे और हमें हंसी आए, और जिस दिन तुम्हारे अंदर ऐसा होने लगे समझ जाना तुम थोड़े थोड़े हमारे जैसे हो गए। कोई तुम्हें उल्टा सीधा बोले तुम्हें मजा आए, तब तुम समझ जाना कुछ कुछ तुम्हारे जीवन में घटित होने लगा है। थोड़ा तुम धक्के लगे, बुरे लगे, अच्छे लगे, थोड़ा नीचे आओ और तुमको प्रसन्नता रहे, चिंता न रहे, समझ जाना तुम थोड़े थोड़े ज्ञानी होने लगे हो, थोड़े थोड़े तुम झाड़ने लगे हो। जिंदगी है, उतार चढ़ाव रहता है, पेंडुलम लाइफ है, तो कभी इस तरफ जाएगा, कभी उस तरफ जाएगा, कभी बीच में रुकेगा, कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे जाएगा। जिंदगी में हमें घबराना नहीं है, मुस्कुराना है, संकटों से, संघर्षों से भागना नहीं है, जागना है। जागना है। जागना है, जागना है। जागना है। इसी बात के साथ में आज की प्रश्नोत्तरी हम शुरू करते हैं। आध्यात्मिक खाली लोग आध्यात्मिक प्रश्न करना है। और बस कल अच्छी हो गई ना? कल कौन कौन नहीं आया था? सब नहीं। पहले नियम बताना पड़ेगा। नियम ये है कि अभी हम करेंगे प्रश्नोत्तरी। प्रश्नोत्तरी के बाद करेंगे सामूहिक अर्जी लगाएंगे सबकी। थोड़ा आज जल्दी जाएंगे क्योंकि कल दरबार है ना, लेकिन उसके बाद साहित्य सुनेंगे। 5-6 लोग साहित्य जगत के आए हैं, 2-2 मिनट सभी लोगों का साहित्य सुनेंगे, कम खर्चा फुल चर्चा। तो प्रश्नोत्तरी का नियम ये है कि आपको दरबार से संबंधित प्रश्न नहीं करना। दूल्हा है कि बराती है? दूल्हा है कि बराती? बराती। बोल पाकिस्तान राम सरकार की, भैया सरकार की। तो मुकदमा करवाएंगे। हुजूर पनीर नहीं कब गई? तंदूरी हो गई और नागन डांस। हमें लगता है सुनाई भी नहीं देगा। तो क्या बोल रहे थे? नियम बता रहे थे। नियम नियम ये है, आध्यात्मिक प्रश्न पूछना है, धर्म से संबंधित पूछना है, गंभीरता से पूछना है। जो प्रश्नों के उत्तर हमें पता होंगे वो पक्का देंगे, नहीं पता होंगे कल पूछ के देंगे, पढ़ के देंगे, गारंटी थोड़ी है। अब तुम पूछोगे सूखना की नाक कहाँ गई? गणेश जी का सिर कटा था, कहाँ गिरा था? हमारे गाँव में गिरा था। जो पता होगा वो हम आपको उत्तर देंगे। और पेट का दर्द, सिर का दर्द, लुगाई का दर्द, पड़ोसी का दर्द, ये सब प्रश्न की चर्चा अपन
हमारा नाम, बाप का नाम, ये दरबार में कल चर्चा करेंगे। कल सुबह 10 बजे से दरबार लगना है। हम क्या बजे पहुंच जाए? वहाँ चर्चा करेंगे तो माइक में आप तक भेजेंगे। 4 बजे बेटा अन्नू उधर पड़े हैं आदमी पंडाल में। माइक वाले का सूरज सबरी है अपन पहुंच गए। चलो स्वेटर वाले वो टोपा लगाए खाते मैं खड़ा ही होगा। खत्म लगा दे, वो लगा, वो लगा, लगा। बगीचा वाले क्या नाम है? कहाँ के हो आप? करेरा, कररा पढ़ते हो? कितने में? कितने में पढ़ते हो? यूकेजी। खुश। ठीक है, बैठो आप। जी भगवान। गुरु जी प्रणाम। खुश रहो। क्या नाम है आपका? वैसे तो अंकित भार्गव कहते हैं, परंतु मेरा नाम है अनंत कृष्ण रामानुजी वैष्णव दास। अरे वाह वाह भाई जलवा खींच गया। अकेला तुम्हारा तो बहुत अच्छा नाम है, लेकिन किसी गुरु परंपरा के महापुरुष ने रखा था। ये गुरु जी से प्राप्त है मुझे। ताली बजाओ। दीक्षा करा। ये जो नाम परंपरा बताई, ये गुरु दीक्षा में जब गुरुमुखी कोई होता है तो नाम परंपरा भी गुरु परंपरा में। गुरु के द्वारा जब कोई शिष्य दीक्षा लेता है तो नूतन जन्म होता है। नूतन जन्म का मतलब नया जन्म। उस नए जन्म में गुरु नया नाम भी देता है। तो एक बार ताली बजाओ, दोनों नाम बताने। बहुत सुंदर, कहो। गुरु जी मेरा प्रश्न है कि राम जी, प्रभु श्री राम दशरथ जी के यहाँ जन्म लेकर आए और अजामल के यहाँ भी उनका एक पुत्र हुआ था जिसका नाम नारायण रखा गया था। तो दशरथ जी के जब प्राण निकले तो उनके भी 6 बार उनने राम राम उच्चारण किया। राम राम कही राम, कही राम राम कही राम। जी गुरु। तो उन्होंने भी अंत समय में अपने पुत्र राम का नाम उच्चारण किया और जब अजामिल के प्राण निकले उस समय भी उन्होंने अपने पुत्र नारायण का नाम उच्चारण किया। परंतु दोनों में ये अंतर हो गया कि नारायण का जो अजामिल ने अपने पुत्र का नाम उच्चारण किया था तो उनकी मुक्ति हो गई, लेकिन दशरथ जी की मुक्ति नहीं हुई, वह स्वर्ग चले गए। तो ऐसा क्यों हुआ? दोनों ने प्रभु का नाम उच्चारण किया अंत समय पर एक की मुक्ति हुई, एक स्वर्ग गए। ब्रह्म को प्रकट करने वाले श्री दशरथ जी कोई साधारण नहीं। दशरथ जी और माँ कौशल्या स्वयंभू मनु शतरूपा के रूप में थी। पूर्व जन्म में कठोर तप करके भगवान से ब्रह्म को बालक स्वरूप में देखने का वरदान मांगा। इनके घर पर ब्रह्म के रूप में श्री रघुनाथ जी प्रकट भए। इतने में ही ये सिद्ध हो जाता है कि जिनको एक बार भी गोविंद के दर्शन हो जाए वो मुक्ति का अधिकारी हो जाता है। दूसरी बात, अब जिनने गोविंद को या रघुनाथ जी को अपनी गोद में खिलाया हो उसको तो मुक्ति मिलनी ही मिलनी है, लेकिन लीला पूर्ण तब तक नहीं हो सकती थी जब रघुनाथ जी पुनः चक्रवर्ती राजा ना बन जावे और अपने हाथों से संस्कार क्रिया पूर्ण ना कर सके, क्योंकि आप बड़े थे और बड़े का अधिकार पिता के दाहक कर्म संस्कार के लिए नियम है, पद्धति है कर्मकांड में। तो जब तक के लिए वो उतने समय के लिए स्वर्ग में रहे, बाकी तो वो सदा से ही उन्मुक्त रहे हैं। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज महाराज श्री राजा रामचंद्र की जय। श्री बागेश्वर धाम की श्री बगीचा सरकार की पूज्य गुरुदेव महाराज की। चलो पीछे हाँ जी, खड़े हो जाओ लाला। वो पीली टी शर्ट वाले वाला तो खड़े हैं।
क्या नाम है? धन्यवाद महाराज। बैठो यहीं। हाँ, जय श्री राम महाराज। जय श्री राम। अरे वाह। अभी गुप्ता है, स्वर्गीय श्री ब्रजेश कुमार गुप्ता जी का पुत्र में हमारे यहाँ पे हमको खरजा वालों के नाम से बुलाया जाता है। महाराज मेरा प्रश्न ये है कि मैं टीन एज में हूँ, मेरे जैसे यहाँ पे कई और भी लोग हैं जो अपना कल बनाने के लिए आज बहुत मेहनत कर रहे हैं। मेरे को सिर्फ ये जानना है कि कुछ महत्वपूर्ण बातें आप मेरे को ऐसी बताएं जो मैं सफलता के लिए बिल्कुल उनको अपने जीवन में उतार सकूं, उन बातों को जो आप मेरे को बताएंगे। ठीक है। घोड़ों से ज्यादा दौड़ना सीखो, सूर्योदय से पहले जगना सीखो। सफलता पाने के लिए, दौड़ लगाने के लिए घोड़ों की तरह दौड़ना नहीं है। घोड़ों से जैसे घोड़े दौड़ते हैं उसी प्रकार सफलता पाने के लिए मेहनत करो। सूर्योदय के पहले जागो, जागते हुए सपना देखो, सोते हुए जागने का सपना देखो, निश्चित रूप से आप सफलता को पाओगे। तीसरी बात, जोश में रहो और हौस मत करो। चौथी बात, जो लक्ष्य पाया है उसका एक प्रयास तुम्हें असफल कर सकता है, और उसको प्राप्त करने के 1000 और उपाय हैं। उन उपायों को खोजते रहना चाहिए। किसी एक रास्ते से असफल हो जाओ तो जरूरी नहीं है कि मंदिर, जैसे हमारे पास कोई आना चाहे तो 3-4 रास्ते हैं। या तो वो हमसे बागेश्वर धाम में मिल सकता, या हमसे कथा में मिल सकता, या हमसे दरबार में मिल सकता, या हमसे रास्ते में मिल सकता, गाड़ी के सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो जाए। लेकिन जरूरी नहीं है इतने ही रास्ते, और भी रास्ते हैं। कभी कभी सन्यासी बाबा की पूजा करके वो अपने घर पे बुला सकते। ऐसी सफलता पाने के अनेक रास्ते, कि अगर कोई एक रास्ते में तुम फेल हो जाओ तो ये मत घोषित कर दो कि हम विफल हो गए। अब तो ये देखो तो दूसरा कौन सा रास्ता है जिससे हम सफल हो। तो अंत में वही बात है, सूर्योदय के पहले जागो, घोड़ों की तरह पुरुषार्थ करना प्रारंभ करो, निश्चित रूप से आप सफल होंगे। धन्यवाद महाराज, बहुत सुंदर प्रश्न है। हाँ जी, आगे माइक दो, बहन जी को दे दो, खड़ी हो जाए। अन्नू कहाँ रे? नमस्ते गुरुजी। सीताराम। सीताराम। I am not foreigner. You know speak in Namaste. You are Indian, I am Indian. You say speak in Jai Shri Ram. राम राम। हाँ बहन बोलो। जी मेरा प्रश्न ये है कि जब भी अपना भजन करने बैठते हैं तो अपना मन कई तरह से इधर उधर भटकता है और मन में गंदे विचार से भी आते हैं, उनका क्या करें? बड़ी स्लो है। भगवान की भक्ति के समय में, करते समय में कई प्रकार का मन हमारा द्वंद्व उत्पन्न करता है। पहली बात तो ये समझना है हमको कि वो द्वंद्व उत्पन्न किस प्रकार से और क्यों हो रहे हैं। उसके 2 कारण। संसार के चलते हुए चलचित्र, वासना के चलचित्र का जब हम ज्यादा चिंतन करेंगे तो कभी भी थोड़ा मन शांत होगा तो वो अपने आप हमारे सामने हमारे मन को परेशान करने के लिए प्रकट होगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा भजनानंदी लोगों को चलचित्र से बचना चाहिए, देखने से। दूसरा, मन अगर बहुत ज्यादा चंचल रहता, गंदे विचार, वासना के विचार हमारे मन को बहुत खराब कर रहे हैं, बहुत ज्यादा दूषित कर रहे हैं, हमारी भजन पूजा को दूषित कर रहे हैं, तो सबसे पहले ठाकुर जी से अपराध के लिए क्षमा मांगो, और क्षमा मांगकर उस वक्त जोर जोर से नाम जप करना प्रारंभ करो। तो इतना जोर जोर से कीर्तन करो, इतना जोर जोर से नाम जप करो कि उसकी आवाज तुम्हारे ही कानों से मन तक पहुंच जाए और तुम्हारा मन भी हर हाल में वो कीर्तन करने के लिए बात हो जाए। ऐसा 8-10 बार ठोकर मारने से धीरे धीरे मन को आदत हो जाए। हाँ जी, थोड़ा और
बगल में आ जाइए, कोई दूसरे को भी माइक दे दें। आपके पास है, ये चश्मा वाले को दे दो ना, खड़ा हो जाओ। तुम तब तक वहां पहुंचो। हाँ, जय श्री राम। जय श्री राम। प्रणाम गुरुदेव। मेरा नाम अजय शंकर तिवारी है गुरुदेव। आपके चरणों में सत सत नमन। गुरुदेव जी, एक